Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel. Let's unbox literature. Today I shall tell you about a poem, The Little Black Boy by a very famous poem William Blake. I have uploaded a detailed introduction of William Blake. Go and check it out. This poem is taken from the collection of his poem named Song of Innocence, which was published in 1789. So let's talk about the structure of the poem first. This poem is divided into 7 quatrains, 24 lines. What is quatrain? Quatrain क्या होता है? Quatrain is basically a type of stanza having 4 lines. ऐसा होता है stanza की type जिसमें 4 lines होती हैं. Rhyme scheme for each stanza is AB, AB. So this was basically the structure of the poem, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कितनी lines हैं, कितनी stanzas हैं. Total 24 lines हैं, 7 quatrains हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, हर quatrain में क्या होते हैं, 4 lines होती हैं. इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने की ज़रूरत है बिफोर स्टार्टिंग द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, दैट विलियम ब्लेक ने ये पोम क्यों लिखी, क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका. तो डेफिनेटली ये पोएम आपको टाइटल से ही पता चला, लिटिल ब्लैक बॉय. ब्लैक बॉय की बात हो रही है, ठीक है. ब्लैक बॉय को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है. टाइटल में लिखा ही ब्लैक बॉय कहा गया है. क्यों कहा गया है? बिकॉज यहाँ पे एक नेग्रो बॉय की बात की जा रही है, ठीक है, एक हबशी बॉय की बात की जा रही है. और स्पेशली यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ जाहिर होगी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेसिज्म की बात की जा रही है. कि स्पेशली हमारी सोसाइटी में आज की ही एग्जांपल ले लें, क्या होता है कि काले और गोरे की बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट इनको किया जाता है. बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से प्रेफरेंस दी जाती है वाइट इंसान को, या जिसकी स्किन का कलर फेयर होता है, किस पे, ब्लैक पे, ठीक है. इनफैक्ट जो हमारे कमर्शियल्स हैं उनको ही देख लें, उनकी ही बात कर लें, क्या किया जाता है कि वहाँ पे फेयरनेस की क्रीम्स और यहाँ सब कुछ इसकी बात की जाती है. बट कोई भी इंसान किसी भी ब्लैक ब्यूटी को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है. ज़्यादातर अप्रिशिएट किसको किया जाता है, हर किसी की आजकल यही कोशिश है कि फेयरनेस हो, वाइट कलर हो, फेयर कलर हो, ठीक है. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यही है, यहाँ पे विलियम ब्लेक यही बताना चाह रहा है. कि ओवरव्यू दे देती है सबसे पहले पोएम का, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे आएंगे. कि बेसिकली एक बच्चा है, ठीक है, वो अपनी छोटी सी स्टोरी बता रहा है. वो ये कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे अफ्रीका के जंगलों में पैदा किया, वहाँ पे मुझे तरबियत दी, मुझे बड़ा किया, ठीक है. लेकिन क्या करूँ कि मैं काला हूँ, मेरी क्या है, मेरी स्किन काली है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सोल वाइट है. इसके थ्रू विलियम ब्लेक बताना चाह रहे हैं कि उस बच्चे की सोल तो वाइट है, बेशक उसका कलर फेयर नहीं है, ब्लैक है, लेकिन उसकी सोल वाइट है, उसका दिल प्योर है. तो ये चीज़ें हमें विलियम ब्लेक बताने की कोशिश कर रहा है. तो सिमिलरली वो अपनी मदर से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है. सारा कुछ मदर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. तो मदर बड़े ही खूबसूरती से उसको आंसर दे रही है, उसके बातों का जवाब दे रही है, उसको बता रही है कि भाई जो गॉड है, जब हम गॉड के पास जाएंगे, गॉड के लिए सब इक्वल होते हैं, ठीक है. गॉड के लिए कोई भी एक तरह से कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती. गॉड क्या करते हैं, हर इंसान को इक्वलिटी का दर्जा देते हैं. बेसिकली दिस इज़ द आइडिया ऑफ दिस पोएम. बेसिक आइडिया कि गॉड के नज़दीक चाहे काला हो, गोरा हो, वो सब बराबर है. हर रिलीजन में चाहे कोई भी रिलीजन है, उसमें इसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. बट क्या करें कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस चीज़ को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है. जितना पढ़ा लिखा इंसान है वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है. तो दैट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पोएम. So let's start line by line explanation. So first of all we have a line. That is my mother bore me in the southern wild. अब देखें कौन ये बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि लाइन कह कौन रहा है. My mother bore me in the southern wild. सदरन क्या है, बेसिकली अफ्रीका को कहा जा रहा है, ठीक है. अफ्रीका के जंगलों में मेरी माँ ने मुझे अफ्रीका के जंगलों में एक तरह से बोर मी, मेरी तरबियत की, मुझे पाला पोसा, मुझे बड़ा किया. ये कौन बात कह रहा है? डेफिनेटली विलियम ब्लेक इसके पोएट है. लेकिन विलियम ब्लेक क्या है, एक बच्चे की ज़बान ये बात कह रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो कि नेग्रो है. माई मदर बोर मी इन द सदर्न वाइल्ड. आई एम ब्लैक, ठीक है. जो सेकेंड लाइन है, एंड आई एम ब्लैक बट ओह माई सोल इज़ वाइट. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. क्या कह रहा है कि मैं काला हूँ,
खुद बच्चा कह रहा है आई एम ब्लैक, मैं काला हूँ, बट ओ चेक द एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे क्या कर रहा है, फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, बट ओह लेकिन माई सोल इज़ वाइट, लेकिन मेरी सोल क्या है, वाइट है। वो बच्चा बेचारा चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है कि उसको समझा जाए, उसको क्या कहा जाए कि उसकी बात को फील किया जाए, कि वो एक तरह से कोशिश कर रहा है ये बताने की कि भाई मेरा जिस्म अच्छा नहीं है या आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा, मेरी बॉडी है वो ब्लैक है, बट पे अटेंशन, मेरी जो बॉडी है वो ब्लैक है, बट मेरी सोल क्या है, वो वाइट है, वो प्योर है, ठीक है। ये बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इनर फीलिंग्स को। यहाँ पे वाइट एज एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेसिज्म हाईलाइट किया जा रहा है कि जो इंग्लिश चाइल्ड है उसकी बॉडी वाइट होती है, और बेशक जो वाइट है वो एंजल्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ कहा जाता है ना कि एंजल्स नूर से बने हुए हैं, वाइट होते हैं, प्योर होते हैं, तो डेफिनेटली जो इंग्लिश चाइल्ड है वो भी, उसको भी क्या कहा जा रहा है, वो क्या है, वाइट है, वो प्योर है, बिल्कुल इस तरह जैसे कैसे होते हैं, एंजल्स होते हैं। आपने शायद ये भी सुना होगा, एक वीडियो में देख रही थी, उसमें यही था कि हमेशा ब्लैक मेल ही क्यों होता है, वाइट मेल क्यों नहीं होता। कहता है ना हम किसी को ब्लैक मेल करें तो ब्लैक मेल ही क्यों होता है। डेफिनेटली और भी बहुत से वर्ड्स थे उसमें कि ब्लैक को हम इतना नेगेटिव में क्यों लेके जाते हैं, फिर हम जो ब्लैक पीपल है उनको भी डेफिनेटली एक नेगेटिव लुक से क्यों देखते हैं। तो जो वर्ड ब्लैक है उसको हम इतनी नेगेटिविटी में क्यों लेके आते हैं। दिस द पॉइंट टू पॉन्डर अपॉन, ये बात ऐसी है जिसको सोचना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को क्या है, इस चीज़ को एज एन एजुकेटेड पर्सन आप सबको, हम सबको सोचना चाहिए और इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहिए। रेसिज्म से दूसरों को तनकीद का निशाना इस बात से कम नहीं बनाना चाहिए। बट आई एम ब्लैक एज इफ़ ब्रीव्ड ऑफ लाइट, बट मैं काला हूँ, क्यों, जैसे कि मैं किसी लाइट से महरूम हूँ। देखिए दो बच्चों को सामने रखें, एक बच्चा वाइट है, एक बच्चा ब्लैक है। वो कह रहा है कि वाइट ऐसा है जिसके जैसे इसके अंदर लाइट है, ये प्योर है, ये बिल्कुल फेयर है एक तरह से, लेकिन मैं काला हूँ। मैं क्यों काला हूँ सिर्फ इस वजह से जैसे वो लाइट मेरे अंदर आते आते रुक गई हूँ, मैं उस लाइट से महरूम हूँ। ब्रीव क्या होता है, किस चीज़ से महरूम होना, ऐसे लगता है जैसे मैं उस चीज़ से महरूम हूँ। तो ये यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये शो किया जा रहा है कि हो सकता है कि गॉड मुझे पसंद नहीं करते, दैट्स वाई उसने इंग्लिश चाइल्ड को वाइट बनाया और मुझे क्या किया, ब्लैक बनाया। तो यहाँ पे एक तरह से बच्चे की महरूमी, थोड़ी सी बच्चा अपना शो कर रहा है, लेकिन अभी क्या होगा आगे फर्दर इसकी मदर इसकी बात की आंसर करेंगे। तो माई मदर टॉट मी अंडर अ ट्री, मेरी माँ ने क्या किया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे। अब देखिए वो दरख्त के नीचे बैठे हुए, दरख्त का साया भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे उनको एक तरह से सुकून मिल रहा है। एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, बिफोर द हीट ऑफ द डे, और हम नीचे बैठे वहाँ पे कब, बिफोर द हीट ऑफ द डे, जब दिन की सख्ती, दिन की रोशनी या दिन की जो सूरज की गर्मी है वो शुरू हुई, उससे पहले हमने क्या किया कि उससे पहले ही हम लोग दरख्त के साए के नीचे बैठ गए, ताकि हमें क्या हो, हमें हीट ना पहुँचे। सिंपल सी लैंग्वेज है, पोएम की कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। शी टुक मी ऑन हर लैप, शी कौन है, अब मदर, उस बच्चे की माँ की बात हो रही है। शी टुक मी ऑन हर लैप, उसने मुझे अपने गोद में लिया, एंड किस्ड मी, और मुझे बोसा दिया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए क्या किया, बिगेन टू से कहना शुरू किया। ईस्ट से क्या होता है, ईस्ट से सूरज निकलता है, ठीक है। और सूरज की तरफ इशारा करते उन्होंने मुझे क्या किया, शुरू किया बताना, क्या कहना, लुक ऑन द राइजिंग सन। उस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोटेशन मार्क होगा तो आपकी बुक में भी, तो लुक ऑन द राइजिंग सन, चढ़ते सूरज को देखो, देयर गॉड डज लिव, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खुदा रहता है। कौन कह रहा है ये बात उस बच्चे की माँ कह रहा है। अब उसके बच्चे की माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट देखिए, एंड गिव्स हिज लाइट, और अपनी रोशनी देता है, कौन, खुदा अपनी रोशनी देता है। एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी हीट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपेरेंटली आपको ये लाइन शायद लग रही होगी सिंपल सी लाइन है, बट इसमें क्या एस्पेक्ट पाया जाता है, कभी सोचने की कोशिश करें आप, इस लाइन में क्या एस्पेक्ट पाया जाता है। इसमें डेफिनेटली एक तरह से इक्वालिटी का एस्पेक्ट है कि सूरज निकल रहा है, ठीक है, सूरज निकल रहा है, मशरिक से निकल रहा है। इट गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज लाइट, और खुदा अपनी जो रोशनी है, एंड गिव्स हिज हीट, और सूरज के थ्रू जो गर्मी है
अवे देता है, वो सबको देता है। दुनिया में अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस तक वो रोशनी इक्वली, या कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उससे महरूम होगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी का एस्पेक्ट है जो खुदा की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट पाया जाता है आपका। नेक्स्ट लाइन देखें, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव, अगेन वही बात, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हो, या चाहे वो इंसान हो, वो उस चीज़ को रिसीव करते हैं। तो माँ एक तरह से बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा आप क्यों परेशान हो रहे हो, वो खुदा है, वो खुदा हमेशा इक्वल ही रखता है सबको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, कंफर्ट इन द मॉर्निंग एंड जॉय इन द नून डे, सुबह के क्या करता है, सुबह के वक्त वो रोशनी कंफर्ट देती है, और जॉय, और दिन के वक्त हमें क्या है, लुत्फ से हम उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, हीट की। एक तरह से खुदा की मर्सी की बात हो रही है कि वो हर इंसान के लिए है, किसी तक महदूद नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, हम क्या है, हमें इस ज़मीन पे रखा गया है। अ लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस किसको कहा जा रहा है, अर्थ को कहा जा रहा है। दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, ताकि हम जो मोहब्बत की किरणें हैं उसको बर्दाश्त कर सके, उसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर सके, मोहब्बत की किरणों को। एंड देन एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दीज सनबर्न्ड फेस, एक तरह से जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, किसकी बॉडीज़ को कहा जा रहा है, दिस ब्लैक बॉडीज़, ऑफ कोर्स नेग्रोज जितने भी हैं, जितने भी ब्लैक बॉडीज़ वाले लोग हैं, उनकी बॉडीज़ को कहा जा रहा है। एंड दिस सनबर्न फेस, और जो सनबर्न फेस है उसकी, एंड दिस ब्लैक बॉडीज़ एंड दिस सनबर्न फेस, ठीक है। अब वैसे नेचुरली भी उनका कलर ब्लैक है, ठीक है, जो नेग्रोज होते हैं उनका कलर नेचुरली भी ब्लैक है, बट क्या है कि वो बेचारे काम भी करते हैं धूप पे, सख्त मेहनत भी करते हैं, दैट्स वाई सूरज की गर्मी की वजह से उनका कलर वैसे भी फेड हो गया है। तो इस बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, किस तरह इंपॉर्टेंट है जी, वो कह रहा है, क्या कह रही है कि उनका कलर क्या है, एंड दिस ब्लैक बॉडीज एंड दिस सनबर्न फेस, ये जो ब्लैक बॉडीज़ हैं, काले चेहरे हैं, लेकिन इस बट अ क्लाउड, ये क्या है, एक क्लाउड की तरह है। क्लाउड कैसे होते हैं, अंदर से बिल्कुल ही नर्म और मुलायम होते हैं। लाइक अ शेडी ग्रोव, ग्रोव क्या होते हैं, ग्रोव इज़ लाइक अ गार्डन, ठीक है, अ बंच ऑफ ट्रीज़ जो कि साया देते हैं। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपेरेंटली बेशक हम काले हैं, अपेरेंटली बेशक हम आइज़ के लिए सूथिंग इफेक्ट नहीं रखते, किसी को अच्छा नहीं लगते, बट हमें समझने की कोशिश की जाए, ठीक है। वो लेडी क्या कह रही है, हम बिल्कुल एक क्लाउड की तरह हैं, और हम बिल्कुल एक शेडी ग्रोव की तरह हैं। आगे चलें, आगे क्या है आपके पास, फॉर व्हेन आवर सोल्स हैव लर्न द हीट टू बियर द क्लाउड विल वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब क्या कह रही है, फॉर व्हेन, जब आवर सोल्स हैव लर्न टू द हीट टू बियर, जब हमारी रूहें इस हीट को बर्दाश्त करना सीख जाएंगी, द क्लाउड विल वैनिश एंड वी शैल हेयर हिज वॉइस, द क्लाउड क्या होगा, क्लाउड जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, कल क्लाउड बिल्कुल गायब हो जाएगा। एंड वी शैल हेयर हिज वॉइस, हिज का यहाँ पे एच कैपिटल है, ठीक है। रियल आपके पास बुक भी होगी, जो आपके पास जो प्रिंटेड फॉर्म में पोएम होगी, वहाँ पे एच जो है वो कैपिटल है। ये क्या रिप्रेजेंट कर हिज वॉइस, गॉड की वॉइस को, ठीक है, रब की वॉइस को। कि वहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ से ये क्लाउड ख़त्म हो जाएंगे और जब हम ऊपर जाएंगे रब के पास, यानी कि जब डेथ हो जाएगी, तो वैनिश वी शैल हियर हिज वॉइस, तब हम उसकी वॉइस सुन सकेंगे। तो क्रिश्चियनिटी में डेफिनेटली ये यहाँ पे हिज क्राइस्ट को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट देखें, सेइंग कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर, सेइंग कौन कह रहा होगा, डेफिनेटली खुदा की आवाज़ आएगी। वो एक तरह से कहते हैं ना कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल आती है, किसी की ज़िंदगी मुश्किल में गुजर रही होती है, तो उसका यही एक तरह से ईमान होता है कि कोई बात नहीं, इस दुनिया में ऐसा हो रहा है, आगे जाके ऐसा नहीं होगा। तो ये बच्चा और उसकी माँ भी यही सोच रहे हैं कि ठीक है, जब ये सारे बादल हट जाएंगे, जब ये रूहें ऊपर चली जाएंगी, तो क्या होगा कि हमें भी एक तरह से हम खुदा के पास जाएंगे, और खुदा हमें बड़े प्यार से क्या कहेगा, सहेगा, कम आउट द ग्रोव, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव माई लव एंड केयर एंड राउंड माई गोल्डन टेंट लाइक लैम्प्स रिजॉय, कम आउट, बाहर आओ, फ्रॉम द ग्रोव, इस झुंड से, ठीक है, इस एक जो बंच ऑफ ट्री है, इससे माई लव एंड केयर, बड़े प्यार से क्या होगा, आपको मुझे जो रब होगा, जो क्राइस्ट होगा, वो बुलाएगा। एंड राउंड माई गोल्डन टेंट,
राउंड इर्द गिर्द घूमना, माई गोल्डन टेंट खुदा की, एक तरह से खुदा के घर की बात की, जो गोल्डन टेंट है क्रिश्चियनिटी में खुदा के घर की, खुदा के तख्त की बात की गई है। लाइक लैम्स रिजॉइस, लैम्प कौन होते हैं? लैम्प आपको पता है भेड़ को बोलते हैं, लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि लैम्प इज़ द सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी में एक बिल्कुल ही प्योरिटी का सिंबल है, ठीक है, प्योरिटी का सिंबल है। तो आपने एक और भी देखा होगा, जब भी आप क्राइस्ट की कोई पिक्चर देखते हैं तो उसके बैकग्राउंड में लैम्प ज़रूर होते हैं। मीन लैम्प्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्रिश्चियनिटी में। और एक किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये प्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है बच्चा कि जब हम ऊपर जाएंगे, अल्लाह के पास जाएंगे, तो क्या होगा? हम अल्लाह के तख्त, खुदा के तख्त के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है, और हम बिल्कुल इसी तरह इंजॉय करेंगे जिस तरह एक मासूम से लैम्प्स रिजॉइस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो एक तरह से यहाँ पे एलिमेंट ऑफ होप हमें नज़र आ रहा है। देन जो लास्ट आपके पास है, इसका क्या है? दस डिड माई मदर से एंड किस्ड मी, तो मेरी माँ ने मुझसे ये कहा और मुझे बोसा दिया। एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, अब देखें माँ ने अपनी बातें ख़त्म कर दी, बच्चे ने हमें बता दी कि माँ ने उसे क्या क्या कहा। अब बच्चा अपना इफेक्ट, अपनी थॉट्स बता रहा है। एंड दस आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, तो फिर यही बात मैंने किससे कही? किससे? इंग्लिश बॉय से। हो सकता है उस बच्चे से वो दोस्ती करना चाह रहा हो। समटाइम ऐसा होता है ना कि एक इंसान दूसरे से दोस्ती कर रहा हो बट नेक्स्ट जो पर्सन होता है वो नहीं करना चाहता। तो यही इसके दिल के अंदर एक होप है, उम्मीद है। आई से टू लिटिल इंग्लिश बॉय, मैंने ये क्या किया? मैंने एक छोटे उसी लिटिल इंग्लिश बॉय को यही बात की। व्हेन आई फ्रॉम ब्लैक एंड ही फ्रॉम वाइट क्लाउड फ्री, अब देख रहे जो क्लाउड है, क्लाउड इंसान की बॉडी को कह रहा है, अपनी बॉडी को ब्लैक क्लाउड कह रहा है और दूसरे बच्चे की बॉडी को वाइट क्लाउड कह रहा है। और क्या कह रहा है? जब उस अपनी बॉडी से उसकी रूह प्रवास कर जाएगी और मेरी बॉडी से मेरी रूह प्रवास कर जाएगी, तो हम दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम ऊपर जाएंगे तो खुदा के पास जाएंगे और वहाँ पे हम मिलेंगे और लैम्प की तरह इंजॉय करेंगे। देखो कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है कि उसकी है तो दोनों बॉडीज़, ठीक है, बस कलर थोड़ा चेंज है तो दोनों बॉडीज़, दोनों सेंसिटिव है, दोनों फील कर सकती हैं। बस मेरी ब्लैक बॉडी है, उसकी वाइट है, तो मेरी अपनी बॉडी को उसने ब्लैक क्लाउड कहा है और दूसरे की बॉडी को उसने क्या कहा है? वाइट क्लाउड कहा है। एंड राउंड द टेंट ऑफ गॉड लाइक लैम्प विद जॉय, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लैम्प, इनोसेंट लैम्प इंजॉय करते हैं, हम भी बिल्कुल खुदा के तख्त के आसपास, खुदा के घर के आसपास इंजॉय करेंगे। आई विल शेड हिम, देख रहे हो कितनी इनोसेंट सी बात है। और वो कौन कह रहा है? और वो कौन कह रहा है? ब्लैक बॉय कह रहा है आई विल शेड हिम, मैं उसे शेड करूँगा, द हीट टिल ही कैन बियर। अब देख रहे हो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ही कह रहा है वाइट इंग्लिश बॉय को, आई किसको कह रहा है? खुद को। आई शैल शेड हिम फ्रॉम द हीट, मैं उसे हीट से बचाऊँगा, टिल ही कैन बियर, जब तक वो बर्दाश्त कर पाएगा। टू लर्न इन द जॉय अपॉन फादर नी, फादर किसकी बात की जा रही है? फादर बेसिकली, तो देखिए वो बच्चे की एक तरह से इनोसेंस हमारे सामने आ रही है कि वो है ब्लैक बॉय लेकिन फिर भी उसके अंदर एहसास है कि जो वाइट बॉय है उसको बिल्कुल भी क्या है, उसको बिल्कुल भी आदत नहीं है हीट बियर करने की, तो मैं उसे बचाऊंगा, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ऐसा सिनेरियो हुआ कि हीट उसको बियर करनी पड़ी तो मैं उसको बियर करूँगा, मैं उसको बचाऊँगा हीट से। टू लर्न इन्जॉय अपॉन आवर फादर्स नीड, और हम अपने फादर किसको कहा जा रहा है? क्राइस्ट को कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्राइस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं हम क्या करेंगे? दोनों इंजॉय करेंगे, ठीक है, फादर्स नी। एंड देन आई विल स्टैंड एंड स्ट्रोक हिज सिल्वर हेयर, और फिर मैं खड़ा होऊंगा और उसके बालों के साथ खेलूंगा। अब देख रहे हो सिल्वर हेयर किसकी बात की जा रही है? उस बच्चे के हेयर की बात की जा रही है, वाइट इंग्लिश बॉय के हेयर की बात की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट लाइन आपके पास क्या है? एंड बी लाइक हिम एंड ही विल देन लव मी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इमोशनल सी लाइन है कि देखो अब तो मैं काला हूँ, अब तो वो मुझसे प्यार नहीं करता, अब तो मेरी बात नहीं सुनता है, मुझसे दोस्ती नहीं करता। जब हम ऊपर जाएंगे, जब हम सेम हो जाएंगे, बिल्कुल हमारी सोल सेम हो जाएगी, हम वाइट और ब्लैक बॉडी से आज़ाद हो जाएंगे, तो फिर वो क्या होगा? हम दोनों सेम हो जाएंगे और फिर वो मुझसे क्या करेगा बच्चा? वो मुझसे, जो वाइट बॉय है वो मुझसे प्यार करने लग जाएगा और मुझसे दोस्ती करने लग जाते। बेसिकली दैट वाज द एंड ऑफ दिस पोएम, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनली माय फेवरेट पोएम, और बहुत ही एक तरह से आपको अच्छा इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है, इक्वालिटी का इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है। अगर उसकी थीम की बात करें, डेफिनेटली डिवाइन लव, डिवाइन लव इज़ द बेसिक थीम कि खुदा जो है वो काले गोरे को नहीं देखता, खुदा सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत को देखता है, आपकी बॉडीज़ को नहीं देखता, उसके अंदर आपकी थॉट्स क्या चल रही हैं या आपका दूसरों के साथ कंडक्ट क्या है वो देखता है। बेस्ट नंबर 1। नंबर 2 इज़
रेशियल इनक्वालिटी इज़ अ थीम, कि जो रेसिज्म होता है, जो नस्ली तजाद होते हैं, जो नस्ली इनक्वालिटीज़ होती हैं, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए और खुदा इन सब चीज़ों से बेपरवाह है। तो बेसिकली इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। इज़ देयर एनी क्वेश्चन, प्लीज़ लेट मी नो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आस्क एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग फ्रीली। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क फ्रीली। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।